जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल महात्मा डिफेंस क्लास में। तो आज हम इस क्लास में लेकर के आए हैं ज्योग्राफी का जितना भी वन लीनियर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम एनालिसिस करके एक एक करके समझेंगे। जितना भी इस वीडियो में क्वेश्चन को समझेंगे सभी का सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहने वाला है, सभी को सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का। चलते हैं अगला क्वेश्चन। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो वो दूसरा स्थान है जो कि जनसंख्या की दृष्टि से है। अगला क्वेश्चन है भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो चीन है, नेपाल है और भूटान है। चीन, नेपाल और भूटान है जो कि भारत के उत्तर में स्थित हैं। बांग्लादेश के पूर्व में कौन सा देश है? तो वो भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो वो बांग्लादेश है। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो वो बांग्लादेश है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है तो आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो वो पाकिस्तान है। पश्चिम में पाकिस्तान है। अगला क्वेश्चन है भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो वो अरब सागर है। दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। अगला है भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो वो बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण पूर्व में शायद। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो वो हिंद महासागर है। कौन सा सागर है? तो हिंद महासागर। अगला है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? तो वो म्यांमार से अलग करती है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो वो कर्क रेखा गुजरती है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो वो इंदिरा पॉइंट कहलाता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है पिगमिलियन पॉइंट। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.42% है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का। भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करते हैं? तो वो 17% निवास करते हैं कुल जनसंख्या का। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो वो मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान की जल सीमा भारत से मिलती है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। और यहाँ पे है छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलते हैं आगे। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? तो 8 डिग्री 4 मिनट है। 8 डिग्री 4 मिनट। अगला है भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है भारत का मानक समय। अगला है भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 51/2 है। अगला है भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो 8800
876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर है दूरी। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारत की स्थल सीमा लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है स्थल सीमा की लंबाई। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर, यानी 1100 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए। जब मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।